जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा है। तो आज है 2 जनवरी 2025। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब। क्या? मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं मुसाफिर को ही पता। बात तो एकदम सही है। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं मुसाफिर को ही पता। तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्न पर। बिना समय बर्बाद किए से महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम ध्यान दे लेते हैं। राजस्थान में झीलों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जो हमने कल प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सबसे ज्यादा जिले जो जोधपुर संभाग में है, 8 जिले। कितने जिले दोस्तों? 8 जिले। सबसे ज्यादा जिले कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 7वां राजरंगम यानी राजस्थान रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हमारे जयपुर के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर के अंदर। कौन सा? जवाहर कला केंद्र के अंदर, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र में। राजस्थान पुलिस ने किस सरकारी ऐप पर एसओएस पैनिक बटन शुरू किया? तो इस चित्र से आपको पता चल गया होगा। राजकोप ऐप पे सिटीजन। किस पे? राजकोप ऐप पे। हाल ही में चूरू जिले की सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया? तो कल ही हमने पढ़ा था। क्या नाम रखा था? श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय इसका नाम रखा है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस जिले में पौष माह की अमावस्या को सूर्य मेले का आयोजन किया गया है? तो ये कौन सा जिला? बाड़मेर के अंदर चौहटन। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर चौहटन के अंदर, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में किस योजना के तहत बच्चों को घर बैठे टीवी पर शिक्षा दी जाएगी? कल का हमारा पहला प्रश्न यही था। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। क्या थी? प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। करीबन करीबन दोस्तों 200 प्लस चैनल। कितने चैनल? 200 प्लस चैनल। जो आपने मैंने कल बताए थे 200 प्लस चैनल क्या होंगे इसमें? 200 प्लस चैनलों पे हमारे को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा सब पढ़ाई के, है कि नहीं? कितने चैनल? 200 प्लस चैनल। इसमें 5 चैनल मैंने आपको बताए थे। आरजे 148 कक्षा 1 से 2 के लिए, आरजे 149 कक्षा 3 से 5 के लिए, आरजे 150 6 से 8 के लिए, आरजे 151 9 से 10 के लिए, और आरजे 152 कक्षा 11 से 12 के लिए। ये चैनल होंगे, है कि नहीं? और इसका संचालन कौन करेगा? कल हमने बताया था राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये क्या होगा? संचालित होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक विशेष है, जो विकलांग छात्र जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए अलग से पॉडकास्ट बनाया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित की गई संयुक्त संसदीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों हमारे पाली से सांसद है पीपी चौधरी, यानी प्रेम प्रकाश चौधरी, ठीक है। ये हमारे कहां से? पाली से क्या सांसद है, ठीक है। कानून मंत्री भी हमारे राजस्थान से ही, आपने देखा होगा, है कि नहीं? सुना होगा उनका नाम, जिन्होंने क्या ये लगभग सितंबर के अंदर क्या किया था? लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या किया? वहाँ कमेटी, मतलब सबसे पहले लोकसभा में इस बात को चलाई थी, ठीक है। जयपुर के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु कौन सा अभियान शुरू होगा? तो अब लाडेसर अभियान। कौन सा? कुपोषण से जंग। कौन सा अभियान? लाडेसर अभियान शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में राजस्थान की किस जोड़ी ने स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता? तो माहेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरूका ने, ठीक है दोस्तों, ये खिताब जीता। तो चलते हमारे आज के पहले प्रश्न पे।
देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मास्त्र 2025 कहाँ शुरू होगा? तो ये शुरू होगा दोस्तों हमारे माउंट आबू। कहाँ? माउंट आबू में शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा ये? माउंट आबू में शुरू होगा। सिरोही माउंट आबू में शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं। टेलीस्कोप ब्रह्मास्त्र 2025 स्थान का माउंट आबू। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर 1680 मीटर। ठीक है। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप 2.5 मीटर पीआरएल और बेल्जियम में AMOS द्वारा विकसित है। ठीक है। देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ? नैनीताल देवस्थल, वो वहां पे कितना? 3.6 मीटर। टेलीस्कोप ब्रह्मा की खासियत क्या है? ब्रह्मा ग्रहों की खोज और अध्ययन। ठीक है। और सुपरनोवा, नोवा तारों की उत्पत्ति और मंदाकिनी स्रोतों का अध्ययन करना इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न पे। 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या? हमने भी महत्वपूर्ण तथ्यों में जाना ही था। कुपोषित और क्या? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। ठीक है। जयपुर जिले में लाडेसर अभियान कब से शुरू हो रहा है? 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से। ठीक है। उद्देश्य क्या है? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार। मुख्य गतिविधियां क्या है? कम वजन वाले बच्चों को मासिक लाडेसर पोषण किट का वितरण करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माता पिता को पोषण के उपयोग पर समझाइश। बच्चों का हर 10 दिन में वजन और ऊंचाई लंबाई का मापन इसका महत्वपूर्ण तथ्य होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने क्रमशः कौन से पदक जीते? 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने कौन से पदक जीते क्रमशः? तो कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, स्वर्ण व रजत पदक। ठीक है, और स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा पदक जीता? राजस्थान की इंडिया इंडस्ट्रीज फेयर कौन सा संस्करण? तो ये क्यों सुनी? ठीक है, 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने, देखो पुरुष व महिला, पुरुष ने तो जीता कौन सा पदक दोस्तों? इसमें कांस्य पदक। कौन सा जीता? कांस्य। और महिला ने कौन सा जीता? रजत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो पुरुष ने तो कौन सा? कांस्य। और महिला ने कौन सा जीता? रजत पदक जीता। आयोजन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। 45वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन, ये ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर कौन सा संस्करण आगामी 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर में आयोजित होगा? राजस्थान का इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर कौन सा, यानी IITF फेयर का कौन सा संस्करण आगामी 10 से 13 जनवरी उदयपुर में आयोजित होगा? दोस्तों ये 11वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 11वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 11वां। ठीक है, लघु उद्योग भारती उदयपुर के तत्वाधान में उदयपुर में 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर आगामी 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर की DPS के मैदान में होने जा रहा। कहाँ जाने वाला? उदयपुर के DPS के मैदान में। मेले में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी और उद्योगपति क्या लेंगे? भाग लेंगे, जहां विभिन्न उत्पादों और तकनीकी का क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय MMME इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना, उद्योगों के बीच व्यापारिक साझेदारी और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना व स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को अपनी रचनात्मक और उत्पादों का प्रदर्शन करने का मंच देना। ठीक है, इसका प्रमुख क्या होगा? उद्देश्य होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? जैसलमेर में। का आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये प्रस्तावित है 10 से 12 फरवरी। कब होगा? 10 से 12 फरवरी में जैसलमेर में कौन सा? मरु महोत्सव। क्या? मरु महोत्सव का आयोजन होना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव 2025 का आयोजन आगामी कब से? 10 से 12 जनवरी 2025 तक जैसलमेर में प्रस्तावित है। ठीक है। मरु महोत्सव का हर साल राजस्थान में जैसलमेर शहर में मनाया जाता है। यह त्योहार स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और क्षेत्र की विरासत का उत्सव हो और यह आमतौर पर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और किया भी 10 से 12 फरवरी के अंदर किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? विवाद से विश्वास योजना ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, जान लेते हैं विवाद से विश्वास ये योजना क्या है। सबसे पहले तो वैसे ये योजना मैं आपको बता देता हूँ 31 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। दोस्तों यह विस्तार करदाताओं को कम दरों पर अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। ठीक है। और उसका महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता देता हूँ। देखो, सीमा 3 दिसंबर 2024 से बढ़कर कब कर दी गई? 31 जनवरी 2025 कर दी गई। ठीक है। ये योजना 1 अक्टूबर 2024 को क्या हुई थी? लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवाद राशि का भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों को निपटाना करने में सक्षम बनाती है, जिनको इनकम टैक्स हो गया। क्या होगा? इनकम टैक्स के बारे में। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? किसका? विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये कहाँ होगा सम्मेलन? मुंबई में होगा, नई दिल्ली में होगा, बेंगलुरु में होगा या चेन्नई में होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। भारत में पहली बार 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर का सम्मेलन वेब की मेजबानी करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसका उद्देश्य भारत को मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है। अब जान लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट किसके? इंडिया करंट के। ठीक है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर सीएम CK नायडू कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। सबसे अमीर सीएम है कौन? CK नायडू भी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं साहब। CRPF के DG कौन बने हैं? तो विपुल कुमार। कौन बने दोस्तों? विपुल कुमार। ठीक है। प्रो कबड्डी 11वां सीजन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा ने। ठीक है। अगला, किस अंतरराष्ट्रीय किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन यानी स्पेस मून का सफल परीक्षण किया? तो इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेस मिशन को सफलतापूर्ण निरीक्षण कर लिया है। देश के पहले समुद्री ग्लास बर्ड्स को उद्घाटन कहाँ किया गया? कन्याकुमारी। कहाँ किया गया? कन्याकुमारी। तमिलनाडु से कन्याकुमारी के तट पर बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज कांच का पुल पर आवाजाही क्या हो गई दोस्तों? शुरू हो गई। ठीक है। इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रग्स रेसिंग चैंपियन कौन बने? तो ये
हेमंत मुडप्पा। कौन है? हेमंत मुडप्पा। साल 2024 में FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन का खिताब किन्होंने जीता? इन्होंने जीता। भारत की पहली फिस्टन कैट केलरिंग परियोजना किस वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू की? तो कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत की पहली फिशिंग कैट केलरिंग परियोजना इस अभ्यारण्य में क्या हुई? शुरू हुई है। ठीक है। तामू लोसार फेस्टिवल किस वंश में मनाया जाता है? तो नेपाल। कहाँ? नेपाल में मनाया जाता है। तामू लोसार त्योहार नेपाल के गुरंग समुदाय द्वारा क्या मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, आज हो गई 2 जनवरी, नया साल भी शुरू हो गया। इस 2025 में बहुत सारी वैकेंसी हैं, तैयारी करते रहो और करंट अफेयर्स की हमारी क्लासेस देखते रहो ताकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी एग्जाम में बहुत सारे मिले। और एक चैनल पे मैं कंप्यूटर की क्लास से आपको बता रहा हूँ कि लाइव प्रैक्टिकल सहित दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज से 1 तारीख से शुरू हो गई, आज शाम को वही 9 बजे। ठीक है दोस्तों, ज़रूर एक बार चैनल पे विजिट करिए और क्लास एक बार ज्वाइन करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।